पढ़ाई में कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्या करें, ये सवाल कई लोगों का होता है और इसके जवाब हमारे पास कई बार नहीं होते हैं। देखो, सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि पढ़ाई में कॉन्फिडेंस आने के पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए, और इंटरेस्ट आने के पहले ही वो चीज़ें आनी चाहिए। वो होती है क्या कहते हैं उसको, डेली बेसिस पे जो काम करते हैं। अबे इतनी सस्ती चीज़ भूल गए यार, डेली बेसिस पे काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं साला? रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर तुम किसी भी काम को लेके कंसिस्टेंट हो तो उसके साथ साथ आएगा आपका इंटरेस्ट, और जब आपका किसी काम में इंटरेस्ट बढ़ता है तो वहां से आता है कॉन्फिडेंस। तो 3 स्टेप होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहला क्या होता है? कंसिस्टेंट। दूसरा क्या होता है? इंटरेस्ट। तीसरा क्या होता है? कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीनों पे बारी बारी कैसे कैसे चीज़ें तुम्हें करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आएगा। अब इंटरेस्ट का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं एंटरटेनमेंट की, मतलब कोई अगर टीचर, वो नहीं एक टीचर आ गया था क्या, कूद कूद के बताओ एल्केन एल्कीन एल्काइन। कुछ लोग इस तरीके की पढ़ाई को सोच लेते हैं कि बहुत बेहतरीन है, जबकि ये कहीं से भी सच नहीं है। अगर तुम ये कूदने भागने वाली पढ़ाई को तुम सोच रहे हो कि एंटरटेनमेंट से तुम्हारा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये जो टिप्स और ट्रिक्स देते हैं इनसे भी कुछ तुम्हारा भला होने वाला है नहीं। तो सबसे पहली चीज़, तुम्हें एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट से पूरी पढ़ाई नहीं होती है। यूपीएससी की तरफ जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, और हमें लगता है एंटरटेनमेंट तुम्हें चाहिए भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है तुम्हें, कि जब भी तुम पढ़ाई करने बैठोगे तो उसमें सबसे पहले तुम्हें खुद का इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, और उसको इंटरेस्ट को बनाने के लिए तुम्हें डेली काम करना पड़ेगा। तो अगर हम इस सारी चीज़ को साइड में करके डायरेक्ट आपके प्रैक्टिकल तरीके में आते हैं, सबसे पहला तरीका है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर तुम पढ़ रहे हो तो पहले दिन वो तुम्हें बोर करेगा, दूसरे दिन बोर करेगा। कंटिन्यूसली जब तुम पढ़ते जाओगे तो चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हें कोई पिक्चर देखनी है, ठीक है, वो तुम्हें लोगों ने, दोस्तों ने बताया, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे सब ने बताया कि यार पिक्चर बहुत बेहतरीन है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, लेकिन तुम्हें पता है कि वो पिक्चर में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है, उस पिक्चर में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, तो तुम एक बार उस पिक्चर को देखना शुरू करो। तुम्हें 5 मिनट मज़ा नहीं आएगा, 10 मिनट मज़ा नहीं आएगा, 15 मिनट मज़ा नहीं आएगा, लेकिन 20-25 मिनट इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि तुम उसको पिक्चर को दोबारा से देखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज लग रहा है कि पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है तो तुम बस पढ़ते रहो। अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई में अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो अभी के लिए तुम सिर्फ पढ़ते रहो, और जब तुम डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट हो जाते हो तब उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है अपने अंदर। कॉन्फिडेंस कैसा, सॉरी, इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है। क्यों? कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें चैप्टर्स पता चलते हैं, उनकी थ्योरी पता चलती है, इससे पता चलता है कि इससे क्या क्या चीज़ें बनी थी, क्या हुआ था, तो एक इंटरेस्ट पैदा होता है उस सब्जेक्ट को लेके। और जब जब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट तुम्हारा बढ़ेगा तो उस चीज़ को लेके तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज़, जो पिलर जिस पे सारी चीज़ें टिकी हैं, वो है कंसिस्टेंट। आप कितने भी घंटे का शेड्यूल बनाओ, अगर उसको महीना भर तुमसे फॉलो नहीं हुआ जा रहा है तो तैयारी मत करो, नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें सीखनी है कंसिस्टेंसी, और उसके लिए हमें ये सीखना है कि दिन में चाहे कुछ भी मेरे साथ हो, जो हमें टारगेट हमने दिया है अपने आप को डेली का, वो हम अचीव करके ही सोएंगे। राम राम, जय हिंद।